ओम शांति। आज 16 अक्टूबर 2024। बाबा के आज के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम माता पिता के सम्मुख आए हो अपार सुख पाने। बाप तुम्हें घनेरे दुखों से निकाल घनेरे सुखों में ले जाते हैं। तो माता पिता माना आत्मा के सच्चे सच्चे माता पिता। और संसार में शरीर धारण करने के बाद तो हमें अनेक माता पिता मिले, लेकिन शरीर के कारण और शरीर के भान के कारण हम सभी संसार में अपने अलग अलग पार्ट बजाते हुए अनेक दुखों को झेलते हुए अंत में आकर पहुंचे हैं। तो अब हमें अपने आत्मा का, रूह का माता पिता मिल गया है, और वो रूह का माता पिता हमें हमेशा सुख ही सुख देता है। कैसे? जब वो हमें ये ज्ञान दे देते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, तो उस आत्मा की स्थिति से जब हम संसार को देखते हैं तो संसार हमको एक सपने जैसा झूठा लगने लगता है। और फिर जो जो भी हिसाब किताब या दुख या जो भी हमको अटैचमेंट के कारण दुख मिले, उनसे हम इजिली डिटैच हो सकते हैं। तो इसीलिए बाबा हमको आत्माभिमानी बनाने आया है, जीते जी पुराने देह के जीवन से मरजीवा बनाने और आत्मा की स्थिति में टिकाने। तो बाबा से हमको घनेरे सुख मिलते जाते हैं, और हम ये संसार के शरीर वाली दुनिया से अब घनेरे दुखों से मुक्त होते जा रहे हैं। दो प्रश्न है आज। पहला प्रश्न, एक बाप ही रिजर्व में रहते पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, क्यों? एक बाप ही रिजर्व में रहते पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, क्यों? जब परम धाम में जितनी भी आत्माएं हैं, हर एक आत्मा को नीचे यानी संसार में शरीर लेकर पार्ट बजाने आना ही है। हर एक आत्मा को एक्टिंग करने के लिए बार बार अपने जगह को, कल्प को छोड़कर, कल्प में अपने आप को जो परम धाम की स्थिति है उससे उतारना ही होता है। लेकिन बाबा अकेला ऐसा है जो रिजर्व रहता है। माना बाबा कल्प में अपने आप को बचा के रखता है, या ड्रामा अनुसार उनको ये पार्ट ही मिला हुआ है कि वो पुनर्जन्म में ना आए। क्यों? तो बाबा ने उत्तर दिया, क्योंकि कोई तो तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला चाहिए। अगर बाप भी पुनर्जन्म में आए तो तुमको काले से गोरा कौन बनाए? इसीलिए बाप रिजर्व में रहता है। रिजर्व मतलब बचा हुआ रहता है। तो हम जब ड्रामा में उतरते हैं तो धीरे धीरे सतो प्रधान से तमो प्रधान हो जाते हैं। माना अपने आप को पूरी तरह भूल जाते हैं और अपने कर्मों में इतना डूब जाते हैं, देह की दुनिया में इतना डूब जाते हैं कि हमको ये दुख और ये संसार सच लगता है। और उससे निकलने के लिए फिर अगर बाबा अलग से आकर हमें बताए ना कि ये संसार, ये ड्रामा झूठा है और हम निराकारी आत्माएं इस संसार में केवल पार्ट बजाने वाली हैं, तो फिर हम कैसे छूटेंगे? है ना। इसीलिए बाबा को ड्रामा में ये पार्ट मिला है कि बाबा पुनर्जन्म में नहीं जाएगा और हमको सबको बाकी को गेम खेलने नीचे आना है। तो ये तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला बाबा पुनर्जन्म में नहीं आता है, वो रिजर्व में रहता है। दूसरा प्रश्न है आज का, देवताएं सदा सुखी क्यों हैं? देवताएं सदा सुखी क्यों हैं? बाबा ने उत्तर दिया, क्योंकि पवित्र हैं। पवित्रता के कारण उनकी चलन सुधरी हुई है। जहां पवित्रता है वहां सुख और शांति है। मुख्य है पवित्रता। तो आप देखोगे कि अधिकतर जो पाप होते हैं वो कोई ना कोई देह की पहचान के कारण होते हैं। हम अगर किसी को कुछ भी गलत बोलते हैं
या किसी के साथ गलत करते हैं या कभी किसी के बारे में गलत सोचते हैं, तो सिर्फ इसलिए ना क्योंकि हम उनको कुछ ना कुछ दे के नजर से ही देखते हैं। और जबकि जो देवता होते हैं वो कभी भी अपने को शरीर नहीं समझते और ना ही दूसरों को शरीर की दृष्टि से देखते हैं। इसीलिए जब उनके कर्म होते हैं तो वो उस कर्म की पहचान से बचे हुए रहते हैं। माना अपने आप को सोल कॉन्शियस स्थिति में रहकर कर्म कराते हैं तो उनसे कोई पाप नहीं होता। उनकी चलन सुधरी हुई रहती है। और जबकि हम देह भान में आ जाने के कारण अपने कर्मों में डूब जाते हैं और फिर हिसाब किताब बनाकर दुख पाते हैं। इसीलिए जो ये पवित्रता है देवताओं की वो उनको सदा सुखी रखती है। अपने आप को ड्रामा से डिटैच करना, किसी भी चीज से आकर्षित ना होना, अटैचमेंट ना रखना, मोह से मोह जीत होकर पार्ट बजाना या डिटैच होकर पार्ट बजाना पवित्रता की निशानी है। और देवता ऐसे ही पार्ट बजाते हैं जबकि हम पूरी तरह ड्रामा में डूब जाते हैं। तो हमारा पार्ट दुख का हो जाता है। हमारा मतलब आत्मा तमो प्रधान तक होते होते दुख में आ जाती है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। वह बाप भी है, मात पिता भी है। तुम गाते थे ना, तो मात पिता हम बालक तेरे सब पुकारते रहते हैं। किसको पुकारते हैं? किसको पुकारते हैं सब? परम पिता परमात्मा को। बाकी उनको समझ में नहीं आता कि उनकी कृपा से सुख घनेरे कौन से और कब मिले। भक्ति में भी किसी से पूछो कि आप इतनी पूजा क्यों करते हो, इतना कर्मकांड क्यों करते हो, तो सभी ये कहेंगे कि भगवान सुखी बना रहे हमसे और अपनी कृपा बरसाता रहे, है ना। तो ये नहीं जानते कि भगवान का कृपा बरसाने का मतलब क्या है। लोग तो समझ लेते हैं भगवान की कृपा का मतलब है कि हम कभी दुख ना पाए, हमेशा जो है धन संपदा और संबंधियों में सुख मिले, सबके साथ हम खुश रहें, इस तरह की कृपा समझते हैं। लेकिन हमको पता चला है कि बाबा की कृपा क्या होती है। क्या होती है बाबा की कृपा, पता चला है? बताएंगे? अब हमको बाबा की कृपा का यथार्थ अर्थ समझ में आया है। क्या है? सब लोग क्लियर हैं इस बात से या अभी भी वही समझते हैं कि हमको धन मिलता रहे, भौतिक संसाधन मिलते रहे, संबंधी सब एक साथ रहे, कोई शरीर ना छोड़े? हाँ, ट्रुथ। ओके, ट्रुथ किस बात का? किस बात का? करेक्ट, सोल का। हम कौन हैं उसका सच्चा सच्चा ज्ञान मिला है। ये है भगवान की सबसे बड़ी कृपा, जो मनुष्य नहीं जानते। मनुष्य तो कहते तो क्या हो गया अगर जान भी लिया कि हम आत्मा है तो क्या, है ना। अभी किसी को बताओ कि भगवान ने हमको आकर बताया है कि हम आत्मा है तो कहते तो क्या, वो तो पहले से ही पता था, तो उससे क्या, है ना। वो सोल जान लेना और सोल की स्थिति में टिकाना, माना हम उस सत्य में जिए, उस सत्य को धारण करके अपने हिसाब किताब चुकतू करके अपने पार्ट में जीवन मुक्त अवस्था को और मुक्ति को अनुभव करे अभी, इसको कहते हैं भगवान की कृपा। तो अभी भी बाबा के बच्चे यही तो नहीं समझते कि हमें दुख ना मिले, हमारे सगे संबंधी सबका हालचाल अच्छा रहे, धन आता रहे। हाँ, ये सब है सुख। क्योंकि मनुष्य तो ऐसे ही बात करते हैं कृपा की और सुख की। असली सुख है आत्मा के लिए, वो अपने को जान जाए और अपनी स्थिति में स्थित हो जाए। इससे बड़ा सुख आत्मा को कभी नहीं मिल सकता। तो बाबा कहते सुख घनेरे किसको कहा जाता है, वह भी नहीं समझते। अभी तुम यहाँ सामने बैठे हो, जानते हो यहाँ कितने दुख घनेरे हैं। ये है दुख धाम और वो है सुख धाम। किसी की बुद्धि में नहीं आता है कि हम 21 जन्म स्वर्ग में बहुत सुखी रहते हैं। स्वर्ग के नाम पर सबको क्या लगता है कि स्वर्ग तो कोई देवी देवताओं की दूसरी दुनिया है।
ना तो हम ये जानते हैं, मतलब ना तो मनुष्य ये जानते हैं कि हम ही देवी देवता थे, और ना वो ये जानते हैं कि धरती पर, ये भारत में ही देवी देवता रहकर स्वर्ग का जीवन बिता कर गए हैं। तो हमें पता चला है कि 21 जन्म तक स्वर्ग में बहुत सुख रहता है। तुमको भी पहले यह अनुभव नहीं था, अभी तुम समझते हो। हम उस परम पिता परमात्मा मात पिता के सामने बैठे हैं। जानते हो, हम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने के लिए ही यहाँ आते हैं। तो स्वर्ग की बादशाही का मतलब है अपने को आत्मा के स्थिति में स्थित करना, है ना। क्योंकि जब तक हम आत्मा की स्थिति में स्थित होकर पाठ बजाकर यहाँ से अपने इस जो स्वभाव संस्कार है उसको सतो प्रधान बनाकर ट्रांसफर नहीं होंगे, तब तक स्वर्ग की बादशाही नहीं मिल सकती। इसलिए ये 21 जन्मों का वर्षा इस समय हम बाबा से ज्ञान से ले रहे हैं। बाप को भी जान लिया और बाप द्वारा सारे सृष्टि चक्र को भी समझ लिया है। हम पहले घनेरे सुख में थे, तो सारे सृष्टि चक्र को समझना अर्थात ड्रामा को समझ लिया। तो भगवान को जाना और उनके द्वारा बनाया हुआ ये ड्रामा, वैसे तो ड्रामा बना बनाया है, लेकिन क्योंकि बाबा ही उसका ज्ञान हमको देता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जैसे बाबा ने बनाया, तो सारे ड्रामा के राज को समझाना ये बाबा ने हमें बताया। तो हम पहले घनेरे सुख में थे और फिर दुख में आए, यह भी नंबरवार हर एक की बुद्धि में रहता है। स्टूडेंट को तो सदैव याद रहना चाहिए, परंतु बाबा देखते हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसीलिए फिर मुरझा जाते हैं। भूल जाने का मतलब है ड्रामा में पूरी तरह डूब जाते हैं। देह की यादें, देह के चित्र और जो सीन चल रहे हैं वही सच लगने लगते हैं। तो उसके कारण उसमें जो ऊपर नीचे होता है उसको देख के अंदर से दिल शिकस्त हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। क्योंकि अभी सीन तो ज्यादातर पार्ट में कहीं ना कहीं दुख का और डिसअपॉइंटमेंट का ही चलता है, इसलिए वो सोच सोच के या उसके बारे में चिंतन करके मूंझ जाते हैं। छुई मुई अवस्था हो जाती है। छुई मुई का मतलब फीलिंग में आ जाना, ना बात बात में अंदर से कभी दुख, कभी अशांति या कभी डिसअपॉइंटमेंट फील करते हैं, छुई मुई जैसे। माया वार कर लेती है, वह जो खुशी होनी चाहिए वह नहीं रहती। तो आत्मा के ज्ञान में जब टिकते हैं, आत्मा की स्थिति में, तो हमेशा खुशी रहती है, लेकिन जब वो भूल जाते हैं तो खुशी नहीं रहती। नंबरवार पद तो है ना, स्वर्ग में तो जाते हैं, परंतु वहां भी राजा से लेकर रंक तक रहते हैं ना। इसीलिए ज्ञान जो बाबा का है वो सबको अलग अलग समझ में आ पाता है, और समझ के हिसाब से ही उनकी स्थिति यहाँ पर बनती है। क्योंकि स्वर्ग में राजा से रंक तक सब चाहिए। तो बाबा कहते वह गरीब प्रजा और वह साहूकार, स्वर्ग में भी ऐसे हैं तो नरक में भी ऐसे हैं। ऊंच और नीच, माना ये डायनेस्टी है तो ये तो हमेशा ही रहेगा कि पद और जो धन संपदा से जो लोग ऊपर नीचे होते हैं, वो डिफरेंस यहाँ पर भी है, कलयुग में भी है और स्वर्ग में भी होगा। बस इतना है कि स्वर्ग में दुख नहीं होता। तो बाबा कहते अभी तुम बच्चे जानते हो, हम पुरुषार्थ करते हैं सुख घनेरे पाने के लिए। इन लक्ष्मी नारायण को सबसे जास्ती सुख घनेरे है ना। क्यों है? क्योंकि लक्ष्मी नारायण का पद जो कलयुग में यानी संगम युग में जिन्होंने सबसे हाईएस्ट सोल कॉन्शियस स्थिति को बना कर पाया, वो वहां पर उतने ही ऊंची अवस्था में और ऊंचे घराने में ऊंचा पद पाते हैं। मुख्य है पवित्रता की बात। तो पवित्रता का मतलब सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं। ब्रह्मचर्य की बात देखें तो बहुत सारे ब्राह्मण इस चीज में ऑलरेडी पास हैं, है ना। लेकिन मेन बात पवित्रता की है कि हमारी इस ड्रामा से, शरीर के ड्रामा में जो अभी हमारे पार्ट चल रहे हैं, उससे पूरी तरह मुक्ति। किसी भी चीज में संकल्प संस्कार तक में हमारी पहचान ना रहे, आसक्ति ना रहे, हम उनसे भी अपने को अटैच ना करें, उसको कहते हैं पवित्रता।
कंप्लीट सोल कॉन्शियस स्थिति। तो पवित्रता के सिवाय पीस और प्रॉस्पेरिटी मिल नहीं सकती। जो जितना आत्माभिमानी बनता जाता है, उसको ऑटोमेटिकली उतनी पीस यानी शांति और संपन्नता उसकी बनती जाती है, होती जाती है। इसमें चलन बहुत अच्छी चाहिए। चलन का मतलब पूरे दिन भर में हम लोग जो कुछ करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं वो सब कुछ बहुत पवित्र चाहिए। कुछ भी ऐसा ना देखे जिससे हमारा देहभान बढ़ जाए, है ना। जैसे टीवी में कई बार हम लोग कुछ ऐसे, कुछ क्या, सारे ही, ऑलमोस्ट सारी ही मूवीज, सीरियल्स या कुछ भी देखें, न्यूज भी देखें, तो उसमें देहभान बढ़ता है। अगर न्यूज देख रहे हैं तो अंदर क्रोध बढ़ रहा है, क्योंकि आजकल हिंसा की न्यूज आ रही है। अगर मूवीज देखेंगे तो उसमें कामुकता बढ़ती है, या फैशन के लिए इच्छा बढ़ती है, क्योंकि उसी से भरी हुई मूवीज आ रही हैं। और ऐसे ही सीरियल्स देखते हैं तो उसमें भी कहीं ईर्ष्या, द्वेष और ऐसी अनेक बातें दिखती रहती है, तो उससे भी हमारा देहभान बढ़ता है। फिर हम वही वही सोचते हैं, तो हमारी स्थिति जो है वो आत्मा अभिमानी की जगह देहभान में और ज्यादा चली जाती है। और ऐसे ही सुनने में, जब सुनते हैं तो कोई हमें यहाँ वहाँ की किसी के पार्ट की बातें बता रहा है, किरदार की बातें बता रहा है, ऊंची नीची बातें बता रहा है, तो वो सुनकर एक बार कान के अंदर गई तो चित्त पर वो बिना अपना छाप छोड़े रहती नहीं है। तो ये सारी चीजें हमें बहुत ध्यान रखनी है कि हमारी कहीं भी लीकेजेस ना हो। आत्माभिमानी स्थिति बनाने के लिए हमें बहुत ध्यान से अपनी आंखों को केवल वहीं पर स्थित करना है जहां से हमारी बुद्धि चंचल ना हो। कान को भी वही केवल सुनाने में वही बातें लगानी है जिससे हमारा ज्ञान बढ़े। और बाय चांस अगर देखना सुनना पड़ भी जाए तो फिर अपने आत्माभिमानी स्थिति में उसको सुनते हुए ना सुने, देखते हुए ना देखें। तो बहुत अच्छी चलन चाहिए। मनुष्य की चलन सुधरती है पवित्रता से। इसीलिए बाबा के घर में जब हम नए नए आते हैं, माना क्योंकि देह भान में डूबे हुए आते हैं, तो सीधे आत्मा का ज्ञान नहीं देते, क्योंकि आत्मा की स्थिति क्या होती है ये जान पाना बहुत डीप नॉलेज चाहिए इसके लिए। और वो नॉलेज पवित्रता से आती है। जब तक हमने सांसारिक चीजों को छोड़ा नहीं है, सांसारिक चीजों से डिस्टेंस नहीं बनाई है, तब तक ये ज्ञान और आत्मा का ज्ञान या स्थिति हमारी बनती नहीं है। तो इसलिए पहले तो हमें यही सिखाया जाता है ना। जो हमारे वरिष्ठ कई सारे ऐसे निमित्त टीचर्स हैं जो आते हैं टीवी में या फिर यूट्यूब में, कि उनको लोगों को कैसे जीवन शैली अच्छी सिखाई जाए, कैसे वो अपने मन को साफ रखे, सबके लिए अच्छा सोचे, शुभ भावना शुभ कामना करे, ताकि वो पहले बाहर की वृत्तियों से थोड़ा साफ हो जाए। फिर वो अंदर जो शुद्ध चेतना आत्मा है उसकी स्थिति तक अपने को स्थित करने का पुरुषार्थ कर पाएंगे। तो इसीलिए मनुष्य की जो चलन है वो पवित्रता से सुधरती है, जिसमें सबसे ज्यादा ध्यान पहले तो कामुकता पर दिया जाता है। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम आत्मा का अनुभव बढ़ाएं, उसके लिए सबसे पहले ब्रह्मचर्य की बाबा हमें पालना करने को कहता है। तो ये, और फिर धीरे धीरे मोह जीत बनना, सबसे अपनी अटैचमेंट, अपनी रगें खींच खींच लेना, निकाल लेना, ये सारी पवित्रता है। तो पवित्र है तो उनको देवता कहा जाता है। तुम यहाँ आए हो देवता बनने के लिए, क्योंकि देवताओं की कहीं भी आसक्ति नहीं होती, देह का कोई भान नहीं होता। हमको भी वही करना है, वैसा ही अपने आप को ऊपर से और अंदर से बनाना है। देवताएं सदा सुखी थे, मनुष्य कोई सदा सुखी हो ना सके। सुख होता ही है देवताओं को। इन देवताओं की ही तुम पूजा करते थे ना, क्योंकि पवित्र थे। सारा मदार है पवित्रता पर, विघ्न भी इसमें ही पड़ते हैं। माना हमारी मन बुद्धि की जो सफाई है उसमें ही सबसे ज्यादा माया इंटरफेयर करती है, क्योंकि माया मतलब जो भी देह की दुनिया है, देह के आकर्षण है, देह की स्मृतियां हैं, वो बार बार आ जाती हैं, जिससे हम देह में ही बह जाते हैं, देह के भान में या स्मृतियों में बह जाते हैं और आत्मा की स्थिति में स्थित नहीं हो पाते। चाहते हैं दुनिया में पीस हो, बाबा कहते हैं सिवाय पवित्रता के
शांति कभी हो ना सके। माना अपने को आत्मा समझे बिना अगर कोई सोचे कि हम शांति को पाले, हो नहीं सकता। यहाँ तक कि अपने आप को हम जो ये कहते हैं हम इंडियन हैं, हम अमेरिकन हैं, हमें अपने देश के लिए शांति चाहिए, तो अगर ये भी भान है कि हम इंडियन हैं, हमें अपने देश के लिए शांति चाहिए, तो भी शांति नहीं आ सकती जब तक ये ना बैठ जाए अंदर कि हम आत्मा हैं और सभी आत्माएं हमारे भाई हैं। चाहे वो कहीं भी रहते हो, चाहे इंडिया में, चाहे अमेरिका में, चाहे सऊदी में, कहीं भी रहें, सब हमारे भाई हैं। जब ये भान हमारे अंदर हो जाए, शरीर किसी का ना दिखे, शरीर का धर्म ना दिखे, शरीर के पार्ट को हम ना देखें, है ना, शरीर के पार्ट में कोई किसी का मर्डर कर रहा है, कोई किसी को दुख दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये भी नहीं दिखना चाहिए। जो ये सब भी देखना बंद करके उसकी सत्य शुद्ध आत्मा को देखेगा, वही शांत रह सकता है। और पार्ट में तो अभी अति दुख और अति अशांति का होगा। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि बिना पवित्र बने, बिना आत्मा के अनुभव में टिके, शांति कभी हो ना सके। पहली पहली मुख्य है ही पवित्रता की बात। पवित्रता से ही सुधरी हुई चलन होती है। तो हमें कर्मों की पवित्रता भी देखनी है। कर्मों में हम किसी को कुछ भी ऐसा ना कहें, ना देखें, ना सुने, और ना ही बोले। और साथ साथ फिर अंदर से स्मृति की पवित्रता, वृत्ति की पवित्रता, कि हम सबको आत्मा रूप में देखें। तो ये सब कैसे होती है? सुधरी हुई चलन से। इसीलिए बाबा के पास आकर हमें अपनी चलन को पहले ठीक करना होता है। मॉर्निंग में सही टाइम पर उठना, भोजन नहा कर ही करना, और भोजन बाबा की याद में ही बनाना और खाना, और भोजन बाबा को अर्पण करके उससे सारा भान निकाल कर खाना, है ना। या और भी दूसरी तरह की जितनी हमारी चलन है, सबको भाई भाई की दृष्टि से देखना, कोई भी कामुकता या इच्छाओं का त्याग करना, ये सारी चलन जब हम ऊपर से पहले करते हैं, तो फिर अंदर की पवित्रता तक पहुंचने की बात आती है। क्योंकि डायरेक्ट अंदर की पवित्रता मुश्किल है जब तक बाहर की पवित्रता का नियम और संयम नहीं किया है। तो बाबा कहते हैं पतित होने से फिर चलन बिगड़ती है। हम्म, समझना चाहिए। अब हमको फिर से देवता बनना है तो पवित्रता जरूर चाहिए। तो खुद को आत्मा समझे बिना कोई अपनी चलन सुधारेगा भी तो एक लिमिट तक ही सुधार सकता है। उसके बाद उसके हाथ में नहीं है, उसके खुद के इंद्रियां कंट्रोल में नहीं रहती हैं, खुद को देह समझकर अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने में। जब तक आत्मा नहीं जाना है, आत्मा की स्थिति नहीं बनाई है, तब तक ये कर्मेंद्रियां, सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकती। तो बाबा कहते हैं देवताएं पवित्र हैं, तब तो अपवित्र मनुष्य उनके आगे माथा टेकते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की। पुकारते भी ऐसे हैं, हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। इन पर जीत पाने से ही तुम पवित्र बनेंगे। तो काम के अंदर दोनों आ जाता है, कामुकता, काम वासना भी, और कामनाएं भी। कामनाएं मतलब इच्छाएं भी, सब आ जाता है इसमें। तो इस पर जब जीत पाएंगे तभी आज पवित्र बनेंगे, माना तभी हमारी सोल कॉन्शियस स्थिति बनेगी। कोई सोचे कि हम विकारों में जाते रहें, कामुकता के जीवन जीते रहें और हम आत्मा अनुभव कर लें, हो ही नहीं सकता ना। इसीलिए सारे सन्यासी लोग गृहस्थी जीवन छोड़कर चले जाते थे। लेकिन बाबा हमको गृहस्थी जीवन में रहते हुए कामुकता से फ्री होने का ज्ञान देता है। क्योंकि अब हम ज्ञान की तलवार या ज्ञान की बीच में लाइन बनाकर दोनों आग कपूर साथ में रहते हुए एक इस आग से बचे रहते हैं। बाबा कहते तुम जब पवित्र सतो प्रधान थे तो शांति थी, सुख भी था। तुम बच्चों को अब याद आई है, कल की तो बात है। तुम पवित्र थे तो अथाह सुख शांति सब कुछ था। अब फिर तुमको ये लक्ष्मी नारायण बनना है। इसमें पहली मुख्य बात है संपूर्ण निर्विकारी बनना। तो संपूर्ण निर्विकारी स्थिति माना कंप्लीट सोल कॉन्शियस स्थिति, शरीर का बिल्कुल भी भान ना रहे। तो अभी हमको लक्ष्मी नारायण तो हम अगले जन्म में
उनके जैसे बनेंगे, लेकिन फिलहाल इस जन्म में हमको इस देह के साथ जीते हुए संपूर्ण पुरानी दुनिया, पुराना जीवन, पुरानी स्मृति से मर्जीवा बनकर अपने कर्मों को पूरी तरह सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित करके निर्विकारी बनाना है। कल की शाम की जैसे मुरली में था ना कि तुमको अभी बनना है ये, है ना। जो भी अधर कुमार और माताएं घर में रहती हैं, तो उनको कोई ऐसे तो नहीं कि हम घर में जाते हैं तो रौब जमाने लगते हैं देह के संबंधों में आकर कि हमारे पति हैं पत्नी हैं, तो हम वो उस आकर्षण से उनको उनके लिए जिम्मेदारी पूरी करने लगते हैं। बाबा ने कल बहुत अच्छी बात कही थी शाम को कि जो दृष्टि तुम्हारी सेंटर की दीदी और भाइयों के लिए होती है, सेंटर में आने वाले भाई बहनों के प्रति होती है, क्या वही दृष्टि तुमको तुम्हारी लौकिक में साथ रहने वालों के प्रति होती है? बताइए सभी, कितने लोग कहेंगे हाँ? जिस पवित्र दृष्टि से हम सेंटर के भाई बहनों को देखते हैं, क्या उसी पवित्र दृष्टि से हम लौकिक में जो पति का, बच्चों का, सास ससुर का, या परिवार में जो रिलेटिव्स होते हैं उन सब का पार्ट बजाने वाली आत्माओं के प्रति रहता है हमारा? ये बहुत गहरी बात है, इसको नोट कर लो, है ना। रहता है प्रहलाद भाई? सब ज्ञान में चल रहे हैं इसलिए। हाँ, जिनके यहाँ सब ज्ञान में चल रहे होते हैं तो उनके लिए ये आसान भी हो जाता है ना। जैसे हम कई ऐसी बहनें हैं जो अपने घर में भी सबको भाई बहन या उसी दृष्टि से देखती है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि सब ज्ञान में चल रहे होते हैं तब। लेकिन हमें जो नहीं भी ज्ञान में चल रहा है उन बोलना नहीं है उनको उससे वैसे कि तुम हमारे भाई हो या बहन हो, लेकिन अंदर से हमारी दृष्टि ऐसी हो कि ये पवित्र आत्माएं हैं और मुझे इनकी सेवा के लिए यहाँ बाबा ने रखा है, तो मैं उनको उसी दृष्टि से देखूं। तो बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। इन पर जीत पाने से ही तुम पवित्र बनेंगे। तुम जब पवित्र सतो प्रधान थे तो शांति थी, सुख भी था। तुम बच्चों को अब याद आई है, कल की तो बात है। कल मतलब बहुत दिन नहीं गुजरे हैं। हम लोगों को जो हिसाब से शास्त्रों में और साइंस ने बताया कि हजारों लाखों वर्ष पहले की बात है या मिलियंस ऑफ ईयर्स की बात है, बाबा ने तो उसको केवल 5,000 में समेट दिया। और उस 5,000 में भी केवल 2,500 वर्ष पहले तक हम पवित्र थे। तो कल ही की तो बात हो गई, जैसे अभी अभी तो हम पवित्र थे। तो बाबा कहते तुम पवित्र थे तो अथाह सुख शांति सब कुछ था। अब फिर तुमको यह लक्ष्मी नारायण बनना है। इसमें पहली मुख्य बात है संपूर्ण निर्विकारी बनना। यह तो गायन है, यह है ज्ञान यज्ञ। इसमें विघ्न तो जरूर पड़ेंगे। ज्ञान का मतलब आत्मा का ज्ञान, और विघ्न का मतलब है शरीर का भान। तो जितना हम आत्मा के ज्ञान को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे प्रैक्टिकल जीवन में, उतना शरीर का भान बीच बीच में हमको उस ज्ञान से निकालने में या ज्ञान को भुलाने में विघ्न डालेगा। तो पवित्रता के ऊपर कितना तंग करते हैं। तो कौन तंग करता है पवित्रता के ऊपर? जिसको हम युगल कहते हैं, जिनको हम बुद्धि से अपना शरीर का कोई संबंधी मानते हैं, वो तंग इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारे बुद्धि में हमने उनको वो हक दे रखा है। अगर हम उस बुद्धि से उनको वो टैग हटा दें, ऐसे नहीं कि समाज के सामने से हटाना है, लेकिन बुद्धि से अगर हम वो टैग हटा दें तो कोई भी आपके ऊपर फिर हक कितने दिन तक जमाएगा? जमा नहीं सकता, है ना। तो इतनी हिम्मत लेकिन हो, कल बाबा ने पूछा था शाम को मुरली में, है इतनी हिम्मत कि हम पूरी तरह से नष्टो मोहा बन सकें? क्योंकि ऊंचा पद पाने के लिए गृहस्थी वालों को खास तौर से नष्टो मोहा का पुरुषार्थ करना बहुत जरूरी है। तो बाबा कहते आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय भी गाई हुई है। तुम्हारी बुद्धि में है सतयुग में यह देवता थे। भले सूरत तो मनुष्यों की है, परंतु उन्हों को देवता कहा जाता है। वहां है संपूर्ण सतो प्रधान, कोई भी खामी वहां होती नहीं। तो वहां सिर्फ आत्मा नहीं, लेकिन आत्मा का कैरेक्टर, आत्मा का पार्ट ही संपूर्ण सतो प्रधान होता है। पार्ट में भी कभी कोई गलती नहीं होती, कोई चीज इम्परफेक्ट नहीं होती, हर चीज परफेक्ट होती है। बाप परफेक्ट है तो बच्चों को भी परफेक्ट बनाते हैं।
तो जितना जितना हम सोल कॉन्शियस बनते जाएंगे, उतना हमारा पार्ट भी फिर धीरे धीरे परफेक्ट होने लगेगा। योग बल से तुम कितने पवित्र, ब्यूटीफुल बनते हो। यह मुसाफिर तो एवर गोरा है, जो तुमको सावरे से आकर गोरा बनाते हैं। तो शरीर की बात नहीं है कि शरीर काले से गोरा हो गया, लेकिन आत्मा जो पूरी तरह अपने को भूल गई थी, वो अपनी वापस चमक में, अपनी पवित्रता में टिक जाती है, तो ब्यूटीफुल हो जाती है, गोरी हो जाती है। वहां नेचुरल ब्यूटी होती है, और इसीलिए फिर शरीर भी नेचुरली खूबसूरत होता है। तो खूबसूरत बनाने की दरकार नहीं रहती। यहाँ तो कितना सजना संवरना पड़ता है खूबसूरत दिखने के लिए। सतो प्रधान होते ही है खूबसूरत, वही फिर तमो प्रधान होने से काले हो पड़ते हैं। हम्म? नाम ही है श्याम और सुंदर। और जैसे यहाँ भी देखो, कोई शरीर से कितना भी सुंदर हो, लेकिन अगर उसकी वृत्ति गंदी है, तमो प्रधान है, या विकारी है, तो वो सुंदर भी अच्छा नहीं लगता देखने में, है ना। एक समय के लिए, 2 सेकंड के लिए तो शक्ल दिखती है, लेकिन जैसे ही उसके कर्मों के बारे में पता चलता है, तो पूरी उसकी दृष्टि, उसके प्रति दृष्टि बदल जाती है ना, जब तक हम लौकिक दृष्टिकोण से देखते हैं तब। तो ऐसे ही सतयुग में, क्योंकि सबकी वृत्ति इतनी खूबसूरत होती है, अंदर से सोल कॉन्शियस होती है, पवित्र होती है, तो शरीर भी सुंदर और पवित्र मिलता है। श्री कृष्ण को श्याम और सुंदर क्यों कहते हैं, इसका अर्थ कभी कोई बता ना सके सिवाय बाप के, ना। क्योंकि उस आत्मा ने जब सतो प्रधान पार्ट बजाया तो वो सुंदर थी, श्री कृष्ण थी। और जब तमो प्रधान पार्ट बजाया तो श्याम हो गई, यानी पतित हो गई, ब्रह्मा के पहले वाला पार्ट बन गया। तो भगवान बाप जो बातें सुनाते हैं, वह और कोई मनुष्य सुना नहीं सकेंगे। चित्रों में स्वदर्शन चक्र देवताओं को दे दिया है। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, स्वदर्शन चक्र की तो देवताओं को दरकार नहीं। अब देखो, ये जो स्वदर्शन चक्र का हमें लौकिक ज्ञान है, बाहर के जो मनुष्यों ने जो ज्ञान दिया, उसको जो हम जान पाए आज तक, वो ये कि स्वदर्शन चक्र से हम लोगों को मारते हैं। हम मारे चाहे भगवान मारे, कोई भी मारे, लेकिन मतलब वो एक हिंसक वेपन है, ऐसा स्वदर्शन चक्र को आज तक बताया गया। लेकिन बाबा ने आकर बताया कि स्वदर्शन चक्र अर्थात ड्रामा का ज्ञान। उस ड्रामा में अपने आप को शुरू से लेकर अंत तक पार्ट बजाते हुए जान लेना ही स्वदर्शन चक्र है। तो यहाँ तो पूरी हिंसक बात ही खत्म हो गई। ये सारा खेल तो स्मृति का हो गया था, जो हम पहले सोच रहे थे कि श्री कृष्ण ने स्वदर्शन चक्र या विष्णु ने स्वदर्शन चक्र फिराया, तो असुरों का संहार हुआ, तो बड़ा हिंसा वाली मूवी लगती थी। अभी पता चला कि हमारे अंदर बार बार ड्रामा का ज्ञान इमर्ज करने से जो असुर है अंदर बैठे हुए माया के, बार बार प्रभावित होकर पार्ट बचता है, उसको ड्रामा के ज्ञान से हम खत्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो कितना इजी और कितना अहिंसक बात है, ये ज्ञान की बात है, इसको तो साधारण मनुष्य कभी समझ ही ना पाए। तो बाबा कहते हैं कि स्वदर्शन चक्र की तो देवताओं को दरकार नहीं। देवताओं को ड्रामा का ज्ञान जानने की क्या जरूरत है, वो तो है ही सबसे ऊंची स्थिति में। वह क्या करेंगे, शंख आदि, उनको ना ज्ञान सुनाने की जरूरत है। तो स्वदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण बच्चे हो, क्योंकि असुर कहाँ है, हमारे ही स्मृति में है। तो उस स्मृति से असुर को निकालने के लिए ड्रामा का ज्ञान यानी स्वदर्शन चक्र फिराना पड़ता है। शंख ध्वनि भी तुमको करनी है, माना दूसरों को भी जगाना है। तुम जानते हो अब विश्व में कैसे शांति स्थापन हो रही है। साथ में चलन भी अच्छी चाहिए। अंदर का तो पुरुषार्थ चल ही रहा है सोल कॉन्शियस होने का, और बाहर ड्रामा अनुसार हिसाब किताब भी आ ही रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें कॉन्शियसली अपने पार्ट को भी बाहर से ठीक बजाना चाहिए, ताकि हमारी चलन से जो प्रेजेंट में लोगों को दिखती है, वो, उनको तो ज्ञान नहीं कि हम हिसाब किताब या विकारों के वश होकर ये गलतियां कर जाते हैं। वो तो हमको सिर्फ ऐसे देखते हैं कि ये लोग अपने को ओम शांति वाले कहते हैं, अपने को भगवान का बच्चा कहते हैं, तो इनकी चलन तो आम लोगों से अच्छी होनी चाहिए। तो इसलिए हमको कॉन्शियसली भी अपनी चलन को, बोलना, सुनना, खाना पीना,
सब बहुत रॉयल और ऊंचा होना चाहिए। आम लोगों की तरह हम कुछ भी देखते ना रहें, सुनते ना रहें। आम लोगों के बीच में बैठ के साधारण शरीर की बातें, ड्रामा की बातें, मतलब कहीं कोई शॉपिंग की बात कर रहा है, कहीं कोई किसी की प्रॉपर्टी और धन दौलत की बात कर रहा है, कहीं कोई पॉलिटिक्स की बात कर रहा है। इन सब बातों में अपने को नहीं फंसाना है। हमारी चलन बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में भी तुम देवताओं के आगे जाकर अपनी चलन का वर्णन करते हो ना। मंदिरों में जाकर सब लोग भगवान से क्या बातें करते हैं? हमसे ये गलती हो गई, हमसे ये हो गया, है ना, या हमको यहाँ दान करना है, या कुछ भी। तो अपने कर्मों की बातें ही तो करते हैं भगवान के सामने, अपने मतलब पार्ट के कर्मों की। परंतु देवताएं कोई तुम्हारी चलन को सुधारते नहीं है ना। वो भले गीता और शास्त्रों में अच्छे कर्म करने की अकल या ज्ञान दी हुई है, ज्ञान दिया है कि समझाते हैं करो, लेकिन कैसे करो उसकी शक्ति तो नहीं देते। तो सुधारने वाला और है, वह शिव बाबा तो है निराकार। उनके आगे ऐसे नहीं कहेंगे कि आप सर्वगुण संपन्न हो। शिव की महिमा ही अलग है, क्योंकि संपन्नता की बात तो पाठ में आती है। जब निराकार होते हैं तो सागर होते हैं ना, तो देवताओं की महिमा गाते हैं। परंतु हम ऐसे कैसे बने, यानी देवताओं के जैसे कैसे बने? आत्मा ही पवित्र और अपवित्र बनती है ना। अब तुम्हारी आत्मा पवित्र बन रही है, तो आत्मा के ऊपर जो झूठी शरीर की पहचानों की लेप छेप लग गई थी, जो संस्कारों की, संकल्पों की और किरदार की, है ना, लेप छेप थी, अब उससे सफाई हो रही है, उसको हम साफ कर रहे हैं। जैसे दिवाली की सफाई सबके घरों में चल रही होगी ना, वैसे ही अंदर की भी देखते जाओ, चेक करते जाओ साथ साथ, कि हम अंदर किस किस को याद करते हैं, क्या क्या बातें अंदर चलती है, क्या क्या बुद्धि में और स्मृति में आ रहा है, उसको बाबा को सौंप कर साफ करते जाओ। तो अभी आत्मा पवित्र बन रही है। जब आत्मा संपूर्ण बन जाएगी, माना उसे संसार का कुछ भी याद नहीं आएगा, तो फिर यह शरीर पतित नहीं रहेगा, फिर जाकर पावन शरीर लेंगे। यहाँ तो पावन शरीर हो ना सके। पावन शरीर तब हो जब प्रकृति भी सतो प्रधान हो। नई दुनिया में हर चीज सतो प्रधान होती है, अभी पांच तत्व तमो प्रधान है। इसीलिए कितने उपद्रव होते रहते हैं, कैसे मनुष्य मरते रहते हैं। तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ, मर पड़ते। जल पृथ्वी आदि कितना नुकसान करते हैं। यह सब तत्व तुमको मदद करते हैं। तो ऊपर से देखने में लगता है कि मर रहे हैं, शरीर छोड़ रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, हाँ इतना भौतिक संसाधनों का नुकसान हो रहा है। लेकिन असल में तो जो आत्मा की स्थिति में स्थित है, वो ये समझेगा कि ये तो हमारी मदद कर रहे हैं। मदद कैसे? ड्रामा का एंड करने में, जो कि तमो प्रधान हो चुका है। अब तमो प्रधान दुनिया से निकल कर अगर सतो प्रधान दुनिया में जाना है, तो पहले तमो प्रधान चीजों का विनाश जरूरी है ना। तो उसके लिए ये मदद कर रहे हैं। तो देखने वाली जो आत्मा है, उसको तो ये सब देखकर कल्याणकारी ही लगेगा। तो बाबा कहते विनाश में अचानक बाढ़ आ जाती, तूफान लगते, यह है नेचुरल आपदाएं। वह बॉम्ब्स आदि जो बनाते हैं, वह भी ड्रामा में नूंद है। उनको ईश्वरी आपदाएं नहीं कहेंगे। हम्म, वह तो मनुष्यों के बनाए हुए हैं। ईश्वरीय आपदा और मनुष्यों के द्वारा बनाई हुई आपदा, अंतर है ना दोनों में। तो अर्थक्वेक आदि कोई मनुष्यों के बनाए हुए नहीं है। यह आपदाएं सब आपस में मिलती हैं, पृथ्वी से हल्काई होती है। माना पृथ्वी में जितना भरा पड़ा है वो सब, उससे तमो प्रधानता फ्री होने के लिए ये सब इकट्ठा हलचल मचता है। किसमें मच रहा है ये बात समझना है पहले। ये सारा उथल पुथल, वॉर, ये मरना, सब कुछ कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? बताएं कहाँ हो रहा है, रियल में हो रहा है? हम्म, कि ड्रामा की स्क्रीन पर हो रहा है? जिसने अपने को आत्मा में तो, आत्मा के पार्ट में तो
एक ठीक है, लेकिन सामने ड्रामा की स्क्रीन पर हो रहा है ना। तो अब जब हम ये इस स्थिति को अनुभव करेंगे कि सब कुछ ड्रामा के सीन पे या स्क्रीन पर हो रहा है, तो हमारे अंदर हलचल आएगी। जो बाहर बैठकर ऑडियंस देख रही है, आत्मा जब बाहर से साक्षी होकर ये सब कुछ देखेगी, तो वो तंग होगी इन चीजों से, उसको डर लगेगा। उधर वॉर हो, चाहे उधर कुछ भी उथल पुथल मची हो, जो बाहर बैठा है उसको कोई भी इससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो अपने को उस ड्रामा के अंदर डुबो देगा, उसको लगेगा कि हाय हाय, ये क्या हो रहा है। वो तो अंदर से भयभीत हो जाएगा, है ना। तो हमें यही अभ्यास करना है कि हम बाहर ऑडियंस की सीट पे बैठ जाएं, अंदर ड्रामा में भले लग रहा है ऐसा कि ये सब कुछ सही में हम ही हैं, उसमें हम ही सीन बजा रहे हैं, हम ही अंदर डूबे हुए हैं, लेकिन थोड़ी इसी को तो बाबा कहता है योग, याद करो कि तुम ड्रामा में नहीं, तुम ड्रामा के बाहर हो। भले ड्रामा में जो पार्ट बजता हुआ दिख रहा है, वो ड्रामा के अनुसार ऑटोमेटिकली बजता रहेगा, हम चाहें चाहे ना चाहें। लेकिन मेरा इतना पुरुषार्थ रहे कि मैं बार बार अपने को आत्मा समझ बाहर कर लूं ड्रामा से, है ना। तो उसके लिए ये जो अर्थक्वेक आदि वगैरह है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको कोई डर नहीं लगेगा। इसलिए बाबा ने अपनी अव्यक्त मूल्यों में कहा हुआ है कि जो मेरी याद में होंगे अंत समय में, उनके एक कदम पर नेचुरल कैलामिटीज रुक जाएंगी। तो ये एक कदम पर रुकना मतलब क्या? हमारी निश्चय की आखिरी तक परीक्षा होगी कि हम अपने को आत्मा समझते हैं या शरीर। और अगर शरीर समझते होंगे, तो हम एक कदम तक जो नेचुरल कैलामिटी हमको सपने में दिख रही है होती हुई, वो हमको इतनी रियल लगेगी कि हम डर जाएंगे, डरते रहेंगे, और शायद हार्ट फेल से मर भी जाएं। मर जाए मतलब हमको लगे कि सपने में हुआ जो वो सच है। और जो आत्मा निश्चय करके बैठा होगा, उस जैसे ही सपने में उसका उसके द्वारा उसका विनाश होने वाला है, वो जाग जाएगा। और वो जाग के देखेगा, अरे, जैसे आपने कभी कोई सपना देखा है जिसमें कोई मर्डरर आपको मारने आ रहा हो। हाँ, वो आपके पास आ रहा है, आ रहा है, आप सपने में खोए हुए हो, डरे जा रहे हो, पसीना पसीना हो गए हो, क्योंकि सपने की भासना बाहर भी इमोशंस में आ जाती है। और जैसे ही वो आपको मारने जा रहा होता है, उसने चाकू आप पर मारी और आप जाग गए, और फिर गहरी सांस लेते हो, हाँ बच गया। ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। वो जो एक सेकंड पहले जो नेचुरल कैलामिटी रुकी, माना आप इस ड्रामा से बाहर आ जाओगे, बाबा वो दिव्य दृष्टि से आपको बाहर निकाल देगा। अभी कईयों को जो बहुत सारा ड्रामा का ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है ना, उसका कारण है अभी वो ड्रामा में डूबे हुए हैं। ड्रामा से अटैचमेंट है। जितना हमारा आ, ये दुनिया से अटैचमेंट छूटेगी, उतना आत्मा की स्थिति बनेगी, और तब हमें रियलाइज होगा कि ये कुछ भी सत्य में हो ही नहीं रहा। खैर, ये शाम को हम करते हैं ये सब चीजें, लेकिन फिर भी इसको समझना है, क्योंकि ये अब अलग अलग पढ़ाई की बात नहीं है। इसी पढ़ाई से हमको समझना है कि कैसे मूवी चल रही है और उसमें सब कुछ हो रहा है, और हम बाहर से देखने वाली ऑडियंस है ना। तो बाबा कहते तुम, क्योंकि ड्रामा के अंदर रहते हुए साक्षी होना इम्पॉसिबल है। थोड़ी बहुत चीजों में तो हो सकते हो, लेकिन अति की चीजों में आप साक्षी नहीं हो सकते। अति की चीजों में साक्षी होने के लिए आपको ड्रामा के बाहर आना पड़ेगा। यही ड्रामा में हलचल का पार्ट होगा, फिर कैसे समझेंगे? यदि ड्रामा में कैसे समझेंगे? यही तो अभ्यास करना है। जब सब कुछ ठीक चल रहा है, तो क्यों नहीं बाबा को याद करते, क्यों नहीं आत्मा की स्थिति में टिकते? आज ही ये अनुभव कर रही थी कि अभी कुछ दिन पहले तक भी बहुत ड्रामा अंदर चलता रहता था। झूठी कहीं दोस्त याद आ रहे हैं, कहीं सहेलियां याद आ रही हैं, कहीं रिश्तेदार याद आ रहे हैं, कहीं कोई, इसी में ही सुबह से रात तक दिमाग में चलता रहता था। आत्मा का याद तो जब बाबा की याद आए अलग से तब करते थे, 2 घंटे 3 घंटा 4 घंटा गिन के करते थे। लेकिन जब आपकी नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड आत्मा की हो जाए, जिसमें जितनी बार ये माया या किसी की याद आए, तो तुरंत आत्मा अंदर से अलार्म बजा दे, तुम रॉन्ग जा रहे हो, तुम रॉन्ग जा रहे हो, तुम आत्मा को याद नहीं कर रहे, तुम ड्रामा को याद कर रहे हो। ये अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते आप एक दिन पूरी तरह सपने से जाग जाओगे। हाँ, बिल्कुल। तुम जानते हो कैसे बाबा हमको एकदम हल्का बनाकर बाप ले जाते हैं नई दुनिया में। तो हल्का कौन बनेगा? जो ड्रामा से मुक्त होगा। ड्रामा की पहचानों में डूबा हुआ है, अटैचमेंट में, तो कैसे सोल कॉन्शियस बनेगा?
माथा हल्का होने से फिर चुस्त हो जाते हैं ना। यानी अगर हम फंसे हुए हैं ड्रामा में, तो हम अपने को बीमारी समझेंगे, भारी समझेंगे। जैसे ये अनुभव करती है कि ये पार्ट में अभी इसको, ये जो कोल्ड है, ये थोड़ी सी खांसी वगैरह है, इसका भान है शरीर में, इसलिए इससे निकल नहीं पा रही है, अपने आप को कहीं ना कहीं बीमार समझ रही है, क्योंकि खांसी जैसी चीज दिख रही है पार्ट में। लेकिन यही अभ्यास चल रहा है कि ये होते हुए भी मैं अपने को आत्मा की स्थिति में स्थित रखती रहूंगी कंटिन्यू, तो एक दिन ये भान से भी निकल जाऊंगी, और ये बीमारी भी जो दिख रही है वो रियल में बचेगी ही नहीं ना। तो ये ऐसे ही हर एक चीज में हमको अप्लाई करना है। तुमको बाबा बिल्कुल हल्का कर देते हैं। आत्मा को ना तो कोई बीमारी होती है, ना कोई दुख होता है, ना कोई अटैचमेंट होती है, एकदम हल्की हो जाती है, सब दुख दूर हो जाते हैं। अभी तुम सबका माथा बहुत भारी है। माथा भारी है का मतलब ये माथा नहीं, मतलब आत्मा के ऊपर अभी इतनी झूठी पहचानों का बोझ है कि उसके कारण वो अपने को हल्का यानी फ्री नहीं समझती है, मुक्त नहीं समझती है। फिर सब हल्के शांत और सुखी हो जाएंगे जब ये ड्रामा का पार्ट ओवर हो जाएगा और हमारी सोल कॉन्शियस स्थिति में हम शरीर छोड़ेंगे, तो सब समाप्त हो जाएगा बाहर का भार। जो जिस धर्म वाले हैं, सबको खुशी होनी चाहिए। बाबा आया हुआ है सबकी सदगति करने। जब पूरी स्थापना हो जाती है तब फिर सब धर्म विनाश हो जाते हैं। आगे तुम्हारी बुद्धि में यह ख्याल भी नहीं था। अभी 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी होकर बाबा के सामने बैठें और अपने को आत्मा निश्चय कर बाप समान स्थिति में स्थित कर लें। आगे बाबा कहते हैं अभी समझते हो, गायन भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, बाकी अनेक धर्म सब विनाश। यह कर्तव्य एक बाप ही करते हैं, दूसरा कोई कर ना सके सिवाय एक शिव बाबा के। ऐसा अलौकिक जन्म और अलौकिक कर्तव्य किसी का हो ना सके। बाप है ऊंचते ऊंच, तो उनका कर्तव्य भी बहुत ऊंच है। ऊंचते ऊंच का मतलब उनकी स्थिति है सबसे ऊंची, ड्रामा से एकदम उपराम। तो उनका कर्तव्य भी एकदम ड्रामा के बाहर का अलौकिक और ऊंच है। करण करावन हार है ना। तो करण करावन हार का मतलब यहाँ पर ये जो कुछ हमें दिख रहा है ड्रामा और हमारा पार्ट, उस सब में ड्रामा के बारे में नॉलेज देने वाला बाबा ही है ना। वैसे तो कहते हैं कि ड्रामा फिक्स्ड है, तो अगर ड्रामा फिक्स्ड है तो भगवान कहाँ कुछ करता है, लेकिन क्योंकि वो हमें नॉलेज देता है हर एक बात की, तो इसलिए करण करावन हार बाबा हो गया। तुम नॉलेज सुनाते हो, बाप आया हुआ है इस सृष्टि से पाप आत्माओं का बोझ उतारने के लिए। बोझ कैसे उतरेगा? नॉलेज से। जान जाएंगे कि हम जिसका बोझ समझ रहे थे वो एक्चुअली में है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो क्या होगा? सृष्टि से हमारा जो पाप समझने का जिस बात को, उसका बोझ उतर जाएगा। यह तो गायन भी है ना। बाप आते हैं एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश करने। तुमको अब कितना ऊंच महात्मा बना रहे हैं। महात्मा देवता बगैर कोई होता नहीं
यहाँ तो अनेकों को महात्मा कहते रहते हैं। महात्मा का मतलब जो अपने को महान आत्मा समझकर चले। और यहाँ तो सन्यासियों को भी महात्मा कह देते हैं, जबकि वो अपने को आत्मा नहीं समझते तब भी। परंतु महात्मा कहा जाता है महान आत्मा को। राम राज्य कहा ही जाता है स्वर्ग को, वहां रावण राज्य ही नहीं, तो विकार का सवाल भी नहीं उठ सकता। इसीलिए उसको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। जितना संपूर्ण बनेंगे उतना बहुत समय सुख पाएंगे। अपूर्ण तो इतना सुख पा ना सके। अंडरलाइन। संपूर्ण बनना, कौन बनेगा संपूर्ण? जो संपूर्ण ज्ञान को यथार्थ समझेगा, है ना। तो जिसने संपूर्ण ज्ञान को गहराई तक समझा है, वो संपूर्णता की स्थिति में स्थित होकर पार्ट बजा पाएगा। और अगर हमारा अंदर इनकम्प्लीट ज्ञान है, बातें समझ में नहीं आ रही है, और वो क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हम ड्रामा को भी छोड़ना नहीं चाहते, झूठी पहचानों को भी नहीं छोड़ना चाहते। तो फिर दोनों हाथों में लड्डू कैसे मिलेंगे कि ड्रामा को भी इंजॉय करे, पकड़े रहे, और वहां से हम आत्मा का भी डीप ज्ञान ले ले ताकि सतयुग में भी हम महाराजा महारानी बन जाएं। ऐसे थोड़ी ना होता है ना। यहाँ पर सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तब वहां पर महाराजा महारानी बनेंगे। छोड़ने का मतलब बुद्धि से सब कुछ छोड़ना, सबसे आसक्ति निकालना। तो अपूर्ण अगर रहेंगे तो सुख पा ना सके। स्कूल में भी कोई संपूर्ण, कोई अपूर्ण होते हैं। फर्क दिखाई पड़ता है। डॉक्टर माना डॉक्टर, परंतु कोई की पगार बहुत कम और कोई की बहुत जास्ती होती है। वैसे ही देवताएं तो देवताएं होते हैं, परंतु मर्तबे का फर्क कितना पड़ जाता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि इस समय जो निश्चय बुद्धि है, जो निश्चय है, उसमें सबका अंतर है। जो जितना ज्यादा अपने में और बाबा में और ड्रामा में निश्चय करके चलता है, वो ऊंचा देवता बनता है। और जो कम निश्चय वाला होता है, वो नीचे मर्तबे में जाता है। तो बाप आकर सब तुमको ऊंच पढ़ाई पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण को कहते हैं श्याम सुंदर। सावरा कृष्ण भी दिखाते हैं। श्री कृष्ण सावरा थोड़े ही होता है, नाम रूप तो बदल जाता है ना। तो भी आत्मा सावरी बनती है। भिन्न नाम रूप देश काल, अभी तुमको समझाया जाता है, तुम समझते हो। बरोबर हम शुरू से लेकर कैसे पार्ट में आए हैं। पहले देवता थे, फिर देवता से असुर बने। पार्ट में बाप ने 84 जन्मों का राज भी समझाया है, जिसका और कोई को पता नहीं है। बाप ही आकर सब राज समझाते हैं। बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, तुम हमारे साथ घर में रहते थे ना, तुम भाई भाई थे ना। माना सभी तो एक जैसे थे। शरीर नहीं हो तो हम आत्माएं कैसे दिखी? कोई पहचान सकेगा कि कौन किसका यहाँ पर पति बना बैठा था, कौन किसका यहाँ पर बेटा, और कौन माँ बाप बनकर बैठा था? कोई किसी को नहीं पहचान सकेगा, क्योंकि सारी आत्माएं सेम टू सेम होती हैं। इसलिए भाई भाई थे ना। तो सब आत्माएं थी, शरीर नहीं था। बाप था और तुम भाई भाई थे, और कोई संबंध नहीं था। बाप तो पुनर्जन्म में आते नहीं। वह तो ड्रामा अनुसार रिजर्व रहते हैं, माना अपने को ड्रामा से फ्री रखते हैं। उनका पार्ट ही ऐसा है। तुमने कितना समय पुकारा है, वह भी बाप ने बताया है। ऐसे नहीं द्वापर से पुकारना शुरू किया है, नहीं, बहुत समय के बाद तुमने पुकारना शुरू किया है। अंडरलाइन। आज बाबा ये राज भी क्लियर कर रहे हैं। दुख से निकालने के लिए बेसिकली हमको अभी कुछ समय से हमने पुकारना शुरू किया। जैसे जो भक्ति का जो मांगने वाला रूप है ना, कि हमें कुछ दे दो, हमें कुछ दे दो, ये कब से शुरू हुआ होगा? जब से हमारे पार्ट में गरीबी आई होगी। और आपको पता हो कि एक ब्रिटिशर है, मुझे नाम याद नहीं है, उन्होंने लिखा हुआ है कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए भारत में, लगभग 150-200 साल पहले की बात है, उन्होंने लिखा हुआ है कि जब वो भारत में आए, जब तक उन्होंने यहाँ पर अपना राज नहीं जमाया था, तब तक भारत में अथाह सुख, अथाह स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म था, और सभी बहुत संपन्न थे। एक भी भिखारी नहीं था भारत में। ये 200 साल पहले की बात है। मतलब अभी ये कुछ ही समय से हम लोग भिखारी बने, यानी धन से, रिश्तों से, गुणों से। तो तब से भगवान को एक्चुअली में हमने
बुलाया कि तुम आओ और हमको इससे निकालो। नहीं तो द्वापर में तो सुख था, द्वापर में भी आत्मा की कला रहती है। कला का रहने का मतलब कुछ ना कुछ आत्मा का ज्ञान सबको रहता है, और इसलिए उनके कर्म सुधरे हुए होते हैं। मेन कर्म जो पूरी तरह बिगड़े, हम पूरी तरह भिखारी बने, ये तो अभी कलयुग में हुआ है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि द्वापर से तुमने पुकारना शुरू किया ऐसा नहीं है, बहुत समय के बाद तुमने पुकारना शुरू किया है। भले ही हम भगवान की भक्ति करते थे, लेकिन हम मांगते नहीं थे उनसे कुछ। उनको ये नहीं कहते थे कि निकालो हमें दुख से निकालो, जस्ट एज अ ग्रैटिट्यूड हम उनको याद करते थे। तुमको तो बाप सुखी बनाते हैं, अर्थात दुख का वर्षा बाप दे रहे हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके पास कल्प कल्प अनेक बार आए हैं। यह चक्र चलता ही रहता है। हर 5,000 वर्ष के बाद बाबा आपसे मिलते हैं और यह वर्षा पाते हैं। जो भी सब देहधारी हैं सब स्टूडेंट है। पढ़ाने वाला है विदेही, ना उसको बिल्कुल भी शरीर का भान नहीं, यह उनकी देह नहीं है। आज बाबा क्लियर कर रहा है कि यहाँ पे जो हम लोग पढ़ते भी है ना, वो देहधारी, देह में ही डूब कर पढ़ते हैं, इसलिए बाबा अपने को आत्मा समझो बार बार बोलता है, जबकि हम है ही आत्मा। ऐसा निश्चय फोटो में कोई को होता है, यह उनकी देह नहीं है। बाबा जिस शरीर में आता भी है वो उनका नहीं है, खुद विदेही है, यहाँ आकर देह धारण करते हैं। देह बगैर बच्चों को पढ़ाएं कैसे? सभी रूहों का वह बाप है। भक्ति मार्ग में सब उनको पुकारते हैं, बरोबर रुद्र माला सिमरते हैं। ऊपर में है फूल और युगल मेरू, माला में दिखाते हैं ना, सबसे ऊपर जो फूल होता है वो शिव बाबा, और जो दो दाने इकट्ठे होते हैं वो युगल मेरू है, यानी लक्ष्मी नारायण का यादगार। वह तो एक जैसे ही है। फूल को क्यों नमस्कार करते हैं? यह भी अभी तुमको पता पड़ा है कि माला किसकी फेरते हैं। माना हम में से जो आत्माएं 108 अपने आत्म स्वरूप की स्थिति का पुरुषार्थ अच्छे से करके जाती हैं, विजयी बन के जाती है, उनकी माला भक्त लोग फेरते हैं, क्योंकि उनका पुरुषार्थ बाकियों से अच्छा रहा तो वो उसको याद करते हैं। देवताओं की माला फेरते हैं या तुम्हारी फेरते हैं? माला देवताओं की है या तुम्हारी है? बताइए। भगवान के रूप में वो देवताओं की माला फेरते हैं या हमारी फेरते हैं? क्या बोलेंगे, किसको क्या पता है? हम्म चैट पे लिख के बता सकते हैं। बाबा का आंसर देवताओं की नहीं कहेंगे, हमारी माला फेरते हैं। हम पुरुषार्थी है ना, देवता तो पुरुषार्थी हमारी बनकर दीदी। पार्ट में चले गए। बाबा कहते हैं ये ब्राह्मण ही हैं जिनको बाप बैठ पढ़ाते हैं, उनकी माला वो फेरते हैं ना। ब्राह्मण से फिर तुम देवता बन जाते हो, अभी पढ़ते हो, फिर वहां जाकर देवता पद पाते हो। माला तुम ब्राह्मणों की है, अंडरलाइन सब याद रखना। तुम बाप द्वारा पढ़कर मेहनत कर फिर देवता बन जाते हो, बलिहारी पढ़ाने वाले की। बाबा ना आया होता तो कुछ पता चलता क्या हमें? तो बाप ने बच्चों की कितनी सेवा की है। वहां तो कोई बाप को याद भी नहीं करते हैं, कहाँ सतयुग में। भक्ति मार्ग में तुम माला फेरते थे, अभी वह फूल आकर तुमको भी फूल बनाते हैं, अर्थात अपनी माला का दाना बनाते हैं। तुम गुल गुल बनते हो ना। आत्मा का ज्ञान भी अभी तुमको मिला है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, तुम्हारी ही महिमा है। तुम ब्राह्मण बैठ आप समान ब्राह्मण बनाकर फिर स्वर्गवासी देवी देवता बनाते हो। देवताएं स्वर्ग में रहते हैं, तुम जब देवता बन जाते हो वहां तुमको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की नॉलेज नहीं होगी। अभी तुम ब्राह्मण बच्चों को ही पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान मिलता है, और कोई को भी ज्ञान नहीं मिलता। तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो, परंतु माया फिर भुला देती है। तुमको कोई यह बाबा नहीं पढ़ाते हैं, यह तो मनुष्य है, यानी ब्रह्मा बाबा तो मनुष्य हैं, यह भी पढ़ रहे हैं। यह तो सबसे लास्ट में था, सबसे नंबर वन पतित वही फिर नंबर वन पावन बनते हैं। कितना सुखी होते हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, बाप तुमको कितना ऊंच बनाते हैं। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, यह भी ड्रामा में नूंद है।
हाँ, ये सब जो आशीर्वाद मिलते रहे वो क्या है, ड्रामा में फिक्स्ड है। बाप कहते हैं मैं अगर आशीर्वाद दूं फिर तो सबको देता रहूं, इसलिए बाबा आशीर्वाद नहीं देता, बाबा की कृपा है, बाबा की पढ़ाई। ये जो भी लेना चाहे करना, अपने ऊपर पढ़ना चाहे करना चाहे, वो खुद अपने पे कृपा करे। बाकी बाबा सबको एक जैसी कृपा देता है। मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ, पढ़ाई से ही तुम्हें सब आशीर्वाद मिल जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, जैसे बाप परफेक्ट है ऐसे स्वयं को परफेक्ट बनाना है। तो परफेक्ट का मतलब पार्ट में नहीं लग जाना है, लेकिन अंदर से स्मृति में 100% सोल कॉन्शियस स्थिति। बाबा 100% विदेही है, ऐसे ही हमको भी शरीर में रहते हुए पूरी तरह विदेही बनकर पार्ट बजाना है। पवित्रता को धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। इसीलिए ऊपर से भी कर्मों में, बोल में, संकल्पों में, सब में ड्रामा से मुक्त होकर पार्ट प्ले करेंगे, चलन सुधरी हुई होगी, तो पवित्रता यानी हमारी आत्मा की स्थिति बढ़ती जाएगी। सच्चे सुख शांति का अनुभव करना है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रख ब्राह्मण तो देवता बनाने की सेवा करनी है। यानी ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में रखकर और भी ब्राह्मणों को ये ज्ञान देकर उन्हें भी देवता बनाना, सोल कॉन्शियस बनाने की सेवा करनी है। अपने ऊंचे भाग्य को कभी भूलना नहीं है ना। जैसे विशेष आत्मा बनना है तो उसके लिए पहले खुद को विशेष समझना जरूरी है। तो इसलिए अपने भाग्य को याद रखेंगे तब तो विशेष समझेंगे। तो ये हमारा ऊंचा भाग्य है, ये कभी भूलना नहीं है। वरदान है, धारणा स्वरूप द्वारा सेवा करके खुशी का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। धारणा स्वरूप द्वारा सेवा करके खुशी का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। तो बाबा ने समझाया कि सेवा का उमंग रखना बहुत अच्छा है, लेकिन यदि सरकमस्टांस के अनुसार सेवा का चांस आपको नहीं मिलता है तो अपनी अवस्था गिरावट व हलचल में ना आए। अगर ज्ञान सुनाने का चांस नहीं मिलता है लेकिन आप अपनी धारणा स्वरूप का प्रभाव डालते हो तो सेवा की मार्क्स जमा हो जाती है। धारणा स्वरूप बच्चे ही सच्चे सेवाधारी हैं। उन्हें सर्व की दुआएं और सेवा के रिटर्न में प्रत्यक्ष फल खुशी की अनुभूति होती है। तो धारणा स्वरूप का मतलब है सोल कॉन्शियस स्थिति। आपको कोई काम नहीं मिला है, कोई सेवा नहीं मिली है, लेकिन आप अपने घर में रहते हुए या जहां भी रहते हो वहां रहते हुए अगर अपने शरीर को साफ करते समय, अपने शरीर के लिए खाना बनाते समय, दूसरों के लिए भी कुछ कम थोड़ा बहुत करते समय कंप्लीट सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित हो तो आपके मार्क्स कई गुना ज्यादा है उन लोगों से जो हजारों की सभा में जाकर भाषण दे रहे हैं। ये अंडरलाइन करिएगा। कल शाम को भी हमने एक अनुभव बताया था आपको कि कैसे लोग सेवा का मतलब समझते हैं कि हम 20-25 सेंटर में जा जाके अपना योगदान दें, भाषण करें, यहाँ जाएं वहां जाएं, भीड़ में इकट्ठा होते रहें, सबके पीछे पीछे भागते रहें, और इसके लिए वो अपने आप को कहते हैं बेहद के सेवाधारी हैं। बेहद के सेवाधारी का मतलब ये नहीं होता कि हम कई सेंटरों में जाकर सेवा करते हैं या ऑल ओवर वर्ल्ड में सेवा करते हैं। बेहद का मतलब होता है आत्मा। आत्मा की स्थिति में स्थित होकर कर्म करने वाली आत्मा ही सबसे बड़ी सेवाधारी है। तो अगर कोई सेवा नहीं मिलती है लेकिन आप अपने दिनचर्या में सुबह से रात तक अपने को आत्मा समझकर हर काम करते हो तो आप उन सबसे ज्यादा मार्क्स पाते हो, माना आप उनसे ज्यादा ऊंचा पद पाते हो। इसीलिए उसके रिटर्न में हर पल खुशी रहती है, क्योंकि आत्मा की कॉन्शियसनेस में है ही आनंद और खुशी उसका नेचुरल स्टेट। जबकि हम चाहे जितने जगह चले जाएं, जितने ब्राह्मणों के साथ मिले जुले सेवा का, भाषण का या दूसरा स्थूल भी सहयोग दे, लेकिन अगर हम आत्मा की स्थिति में स्थित नहीं है तो अंत में हमारा
जो मन की स्थिति है वो डाउन हो जाती है, और हम फिर बार बार अपने आप को जो है ऊपर उठाने के लिए मेहनत करते हैं ना। इसलिए मुख्य बात है कि अगर सेवा का चांस नहीं भी मिला है, लेकिन आप सोल कॉन्शियस स्थिति में हर पल स्थित हो, तो आप ही आगे स्लोगन है, सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी कर लो, तो रूहानी मौज में रहेंगे। सच्चे दिल से माना, सच्चा दिल किसका होता है? सच्चा दिल उसका होता है जो अपने को आत्मा समझता है, जिसका पार्ट में कोई अटैचमेंट नहीं होती, जो कि किसी भी देह की वृत्ति से कुछ भी अंदर रखता नहीं, है ना। जो आत्मा की स्थिति में स्थित होगा उसका दिल सच्चा होगा, और वो विधाता वरदाता को राजी कर लेगा, माना बाबा को राजी करेगा, क्योंकि बाबा को ऐसे ही बच्चे पसंद है, तो रूहानी मौज में रहेंगे। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारे हैं, जो अपने संस्कार बाप दादा के समान नहीं हैं, उन्हें बिल्कुल, बाबा ने अव्यक्त इशारे दिए, जो अपने संस्कार बाप दादा के समान नहीं है, उन्हें बिल्कुल टच नहीं करो। आवाज आ रही है? ओके। देह और देह के संबंध, यह सीढ़ी तो चढ़ चुके, अब बुद्धि में भी पुराने संस्कार इमर्ज ना हो, क्योंकि जैसे संस्कार होंगे वैसा स्वरूप होगा। तो जैसे बाप दादा के गुण हैं, वैसे हूबहू वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वही संकल्प होने चाहिए। फिर सभी के मुख से निकलेगा कि यह तो वही लगते हैं। तो बाबा ने कहा कि देह के संबंध की सीढ़ी तो चढ़ चुके, माना जितने भी हमको देह के संबंधी